विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वाः कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी शास्त्रों में व्याकरण शास्त्र की प्रधानता बताई गई है तथा सभी अंगों में भी वेद के जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों में से व्याकरण प्रधानीभूत अंग है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम प्रधाने कृतो यत्नः फलवान भवति। तो जो प्रधानीभूत व्याकरण है, जो सभी शास्त्रों में प्रथम शास्त्र के रूप में परिगणित होता है, शास्त्रे स्वाद्यम व्याकरणम, तो सभी शास्त्रों में जो प्रथम नंबर में आता है व्याकरण शास्त्र। सभी वेद के अंगों में जो मुख्य अंग है, मुख्य वेदांग है व्याकरण, जो कि मुखस्थानापन्न है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तादृश व्याकरण अवश्य ही सभी संस्कृत जानने के इच्छुक लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी यद्यपि व्याकरण हैं, बहुत सारे व्याकरण शास्त्र हैं, लेकिन उन सभी व्याकरणों में प्रधानता मुख्यता पाणिनीय व्याकरण की। अतः शास्त्रे स्वाद्यम व्याकरणम मुख्यम तत्रापि पाणिनेः कहा गया। पाणिनि की व्याकरण की ही मुख्यता है, प्रधानता है। तो पाणिनि व्याकरण तो बड़ा ही बृहद है। उस पाणिनि व्याकरण को कम समय में कैसे समझा जा सके, इस भावना से आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। ये वरदराज आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, ऐसी प्रसिद्धि है। तथा भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज आचार्य ने ही लघु कौमुदी लिखी है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतिम में किया गया जो मंगल पद्य है, वह मंगल पद्य ही प्रमाण है। कहते हैं, शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेण लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ स्वनाम का उल्लेख करते हैं, जिससे पता चलता है कि इस ग्रंथ के रचयिता वरदराजाचार्य हैं। अब ये मंगल की जो प्रथा है, मंगल की एक जो शिष्ट परंपरा है, वह ऐसी है कि ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में तथा ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम कुर्यात्। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम कुर्यात्, ऐसा कहा गया। यहाँ ग्रंथ को उपलक्षण समझ लेना चाहिए। सब जगह जो ग्रंथ शब्द का उल्लेख किया गया है, उस ग्रंथ को उपलक्षण मान लेना चाहिए। किसका उपलक्षण? तो कहे कार्य सामान्य का उपलक्षण मान लेना चाहिए। केवल ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए ऐसा तात्पर्य नहीं है, अपितु किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। उस कार्य को करते समय मध्य में, कार्य के समापन हो जाने के बाद अंत में भी मंगलाचरण करना। और यह जो शिष्ट वचन है,
ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम कुर्यात्। यह वचन महाभाष्य के द्वारा अनुमोदित है। महाभाष्यकार भूवादयो धातवः सूत्र के भाष्य में कहते हैं मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। तो इस भाष्य वचन के द्वारा अनुमोदित ही यह शिष्ट वचन है कि ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या है? तो उसके लिए दो श्रुतियां उपलब्ध होती हैं। वे श्रुतियां यहां आप इस श्याम फलक में तत्र इस बोर्ड में आप देख सकते हैं। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत तथा विघ्न ध्वंस कामो मंगलमाचरेत। इनका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को अपने कार्य की समाप्ति इष्ट हो कि हमारा कार्य संपूर्णतया हमारा कार्य संपूर्ण हो जाए, हमारा कार्य समाप्त हो जाए, ऐसी जिसकी कामना है उस व्यक्ति को मंगलाचरण करना चाहिए। तथा जिसको ये विश्वास है कि हम समाप्त कर लेंगे ग्रंथ, उसको भी विघ्न ना आए, विघ्न जो हो वो विघ्न ध्वंस हो जाए, विघ्न का नाश हो जाए, इस भावना से उस व्यक्ति को भी मंगलाचरण करना चाहिए। तो ये दो श्रुतियां हैं, समाप्ति कामो मंगलमाचरे, विघ्न ध्वंस कामो मंगलमाचरे। ये श्रुतियां यद्यपि अभी उपलब्ध जो वेद हैं ऋग यजुः साम अथर्वरूप, उन वेद में ये श्रुति वचन उपलब्ध नहीं होते, किंतु कैसी श्रुति हैं तो उसके लिए आचार्य जन कहते हैं ये अनुमित श्रुतियां। प्रत्यक्ष श्रुति होती है, कुछ अनुमित श्रुति होती है। प्रत्यक्ष श्रुति का मतलब जो साक्षात वेद में लिखी हुई, जो अभी हम सुन सकते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष श्रुति कहते हैं। जो लिखी नहीं है, किसी अन्य प्रकार से जिसका अनुमान किया गया है, उसको अनुमित श्रुति कहते हैं। तो हमने देखा, हमारे आचार्यों ने देखा कि महर्षि व्यास हों, महर्षि वाल्मीकि हों, चाहे कालिदास हों, चाहे भास हों, सभी लोग अपने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण कर रहे हैं। तो उस शिष्टों के उस आचरण को देख करके, शिष्टों के इस आचार को देख करके हमारे आचार्यों ने इन श्रुतियों का ऊह किया है, इन श्रुतियों का अनुमान किया है। तो इन श्रुतियों को कहा जाता है शिष्टाचारानुमित श्रुति। शिष्टाचार के द्वारा, शिष्टों के महापुरुषों का जो आचार है, व्यवहार है, उस व्यवहार के द्वारा ये सारी श्रुति अनुमित की गई हैं, ऊहित की गई। तो ये श्रुतियां मंगलाचरण की कर्तव्यता में प्रमाण है। इस शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता आचार्य वरदराज भी मंगलाचरण करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यह मंगलाचरण इन्होंने किया। मंगलाचरण में किया क्या? तो मंगलाचरण में उन्होंने भगवती देवी को प्रणाम किया। कहते हैं देवीं नत्वा, देवी को नमस्कार करके मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। वो देवी कैसी है जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं? तो देवी का विशेषण है शुद्ध स्वरूप वाली है। विशेषण बोधक पद है शुद्धाम। तो शुद्ध स्वरूप वाली जो देवी है उसको नमस्कार कर। तथा वह देवी कैसी है? तो कहते हैं गुण्याम, प्रशंसनीय गुण वाली है। प्रशस्त गुणयुक्ताम देवीम, तथा पुनः कीदृशी देवी है वह? तो कहते हैं सरस्वती अर्थात ज्ञानवतीम।
तो शुद्ध स्वरूप वाली, प्रशंसनीय गुणों वाली तथा ज्ञान वाली जो देवी है, उस देवी को नमस्कार करके अहम, मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। प्रश्न होता है कि आखिर इस ग्रंथ की रचना लेखक क्यों कर रहा है, ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है। तो उस प्रयोजन को बताते हुए वह कहते हैं पाणिनीय प्रवेश आया। पाणिनीय कहते हैं पाणिनि ऋषि के द्वारा रचित शास्त्र। पाणिनि महर्षि ने जिस शास्त्र को बनाया, जिस व्याकरण को बनाया, उस व्याकरण को पाणिनीय कहते हैं। यहाँ पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम ऐसा विग्रह वृद्धाच्छा सूत्र के द्वारा छा प्रत्यय हुआ है पाणिनीयम। तो पाणिनीय शब्द का अर्थ हो गया पाणिनि विरचित व्याकरण शास्त्र, तस्मिन प्रवेश आया। तो पाणिनि विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए, बच्चों का प्रवेश उस शास्त्र में हो जाए, व्याकरण शास्त्र में, इस इच्छा से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। तो हमने सामान्यतया इस मंगल पद्य का अर्थ जाना कि लेखक कहते हैं कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली, शुद्ध स्वरूपाम प्रशस्त गुणयुक्ताम ज्ञानवतीम देवीम नत्वा पाणिनीय विरचित व्याकरण शास्त्रे बालानां प्रवेशः भवतु इति विचिन्त्य लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं ग्रंथं करोमि इति मंगल पद्यस्य सामान्यतः अर्थः अस्माभिः अधिगतः। अब मंगल 3 प्रकार का होता है, यह बात प्रसिद्ध है। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो प्रसिद्ध जो 3 प्रकार के मंगल हैं, उन मंगल में से कौन सा मंगलाचरण यहाँ ग्रंथकार ने किया है। तो यहाँ नत्वा ये पद है, जिसका अर्थ है नमस्कार करके, नमस्कृत्य। तो इस नत्वा पद से पता चलता है कि ऋषि आचार्य यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं। तो सामान्यतः इस सूत्र का हमने, इस मंगल पद्य का हमने अर्थ जाना। किसी भी श्लोक का जब अर्थ करते हैं तो उसका अर्थ करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये छोटे से छोटे बच्चे को भी इस बात का बोध हो जाए, जिसने कभी इसके पहले लघु सिद्धांत कौमुदी को देखा भी ना हो, कभी उसका पद्य को कभी पढ़ा ना हो, ऐसे व्यक्ति भी अगर पढ़ना चाहे उसके लिए भी उपयोगी हो। इस बात को ध्यान में रख करके मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी पद्य की व्याख्या यदि करनी है तो पहले क्रियापद का चयन करना चाहिए कि इस पद्य में, इस श्लोक में क्रियाबोधक पद कौन सा है। तो जैसे हमने देखा कि जो मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीम देवी, इस मंगल पद्य में क्रियापद है करोमि। तो करोमि क्रियापद का ज्ञान हो गया, जिसका अर्थ करता हूं। फिर करोमि ये जो क्रियापद है, उससे करना इस क्रिया का बोध हो रहा है। तो उसका कर्ता कौन है, कर्म कौन है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ स्वतः उपस्थित हो जाते, क्योंकि कारक को क्रिया की अपेक्षा होती है और क्रिया को कारक की अपेक्षा होती है। कारक कहते हैं क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, तो क्रिया का जनक कारक होता है। अब क्रिया का ज्ञान हो गया करोमि से, करता हूं, तो क्रिया का ज्ञान हो गया
और कारक क्रिया का जनक है, तो क्रिया को मत जनक कह, जो मुझे उत्पन्न किया है तो मेरा जनक कौन है, इस प्रकार की है क्रिया का ज्ञान होगा तो क्रिया को मत जनक कहा, इस प्रकार की आकांक्षा होगी। कारक विषयणी आकांक्षा होगी, कारक के विषय में आकांक्षा होगी। तो यहाँ हमको कारक खोजना पड़ेगा कि कर्म क्या है, कर्ता क्या है, ये सब क्रिया के कारक को पहचानना हो। तो सहज भाषा में जो हम जानते हैं कि क्रिया से कौन ऐसा प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्ता कहलाता है। जाता है, गच्छति, कौन जाता है, संस्कृत में कहा गच्छति, तो कौन प्रश्न करने में उत्तर आएगा राम, तो राम ही करता होगा। खादति अथवा खादति कहा, कौन खाता है, कहा खादति, प्रश्न होने पर उत्तर आएगा राम, राम करता है। सेते, कहा सेते, जो उत्तर आएगा वही करता है। तो इस प्रकार क्रिया से कौन, हिंदी में, संस्कृत में किम शब्द के द्वारा कहा, ऐसा प्रश्न किया जाए तो जो भी उत्तर आता है वह क्या कहलाता है, वह कर्ता कहलाता है। और को, किसको इस प्रकार का प्रश्न किया जाए क्रिया से, तो जो उत्तर आएगा वह कर्म कहलाएगा। जैसे देवदत्त पढ़ता है, देवदत्त पठति, प्रश्न होगा किम पठति, किसको पढ़ता है, उत्तर आया पुस्तकम पठति। तो पुस्तक क्या हो गया, उस पठनक क्रिया का कर्म हो गया। देवदत्तः खादति, किं खादति, किसको खाता है, प्रश्न किए, उसके उत्तर में आया फलम, फल खाता। फल क्या हो गया, उस खादनक क्रिया का कर्म हो गया। तो इस प्रकार यहां पर प्रकृत स्थल में करोमि, मैं कर रहा हूं, वो प्रश्न करना होगा। करोमि मतलब कर रहा हूं, कौन कर रहे हो, तो कहा अहम, ये करता है, मैं कर रहा हूं, तो कर्ता का लाभ हो गया। कर्ता बोधक शब्द है यहां अहम, मैं कर रहा हूं। प्रश्न होगा तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, प्रश्न क्या होगा, तुम किं करोसी, तुम क्या कर रहे हो, उत्तर आएगा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को लिख रहा हूं। तो उत्तर में आ गया लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी ही इस करोमि पद से उपस्थाप्य क्रिया का कर्म हो गया। और इस तदबोधक जो लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द है, उससे कर्मणि द्वितीया के द्वारा कर्म में द्वितीया हो, तो ये ज्ञान हो गया। कर्ता और कर्म को हमने पहचान लिया। प्रयोजन क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी का, प्रश्न होगा कस्मै प्रयोजनाय, उन्होंने कहा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, इतना तक हो गया। कस्मै प्रयोजनाय, भगवान लघु सिद्धांत कौमुदीम करोति, उसके उत्तर में आएगा पाणिनीय प्रवेश आएगा, पाणिनि प्रणीत व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए। तो ये प्रयोजन हो गया। प्रयोजन बोधक शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहीं पर पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश ही प्रयोजन है इस ग्रंथ का, प्रवेश बच्चों का हो जाए, अतः उससे चतुर्थी करके पाणिनीय प्रवेश आया। तर्क संग्रह ग्रंथ जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वहां पर कहते हैं बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, तो सुखबोधाय, तो सुखबोध ही प्रयोजन चतुर्थ्यंत से जो उपस्थित होता है। अन्य ग्रंथों में भी इस विषय को हम देख, साहित्य में जब काव्य का प्रयोजन मम्मट बताते हैं तो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेत रक्षतये सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो यहां देखिए सारे जितने प्रयोजन हैं सबसे चतुर्थी लगा हुआ है। मूल शब्द है यशस,
चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आया, अनुबंध लोप होके ए बचा, मिला दिए यश से, तो काव्यम यश से, यश प्रयोजन के लिए काव्य है, काव्य का प्रयोजन यश है। अर्थ कृते चतुर्थ्यंत है। व्यवहार विदे, व्यवहार विद शब्द के चतुर्थी एक वचन व्यवहार विदे। शिवेतर क्षतये, शिवेतर क्षति शब्द है, उसके चतुर्थी में क्षतये, अमंगल के नाश के लिए। तो प्रयोजन बोधक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ये चतुर्थी लगा करके बताना, ग्रंथकार ने प्रयोजन बताया इस ग्रंथ लेखन का, कि पाणिनि विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन बोधक शब्द है, पाणिनीय प्रवेशाय। प्रयोजन क्या है? पाणिनीय विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश प्रयोजन, और ये तदबोधक शब्द है। तो प्रयोजन का ज्ञान हो गया। किंक, पुनः प्रश्न होगा, किं कृत्वा करोति। इतना नीचे वाली पंक्ति का अर्थ हम लोग समझ गए कि अहम पहले था अहं करोमि, प्रश्न हुआ किं करोति, भगवान किं करोति, हम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को लिख रहा हूं। कस्मै प्रयोजनाय भगवान लघु सिद्धांत कौमुदीम करोति, है पाणिनीय प्रवेशाय, प्रयोजन बता दी। फिर प्रश्न किं कृत्वा करोति, अब क्या करके लिख रहे हैं? ऐसे इच्छा हो गई लिखना चालू कर दिया? नहीं, क्या करके? तो कहे देवीम नत्वा, देवी को नमस्कार करके लिख रहा हूं। देवी कैसी है? तो कहा शुद्धाम, शुद्ध स्वरूप वाली है, शुद्ध स्वरूपाम, पुण्याम प्रशस्त गुण युक्ताम, प्रशंसनीय गुणों वाली, सरस्वती ज्ञान वाली देवी, ऐसी जो विलक्षण देवी है, उस देवी को नमस्कार करके मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। ये जो अभी हमने इसका अर्थ किया, इस प्रकार के अर्थ करने को खंडान्वय कहते हैं। एक एक खंड का हमने, खंड मतलब भाग, एक एक भाग का अर्थ करते समय बताया। पहले सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसको जो डंडे की तरह सीधा, डंडा मतलब दंड जो होता है एकदम सीधा सीधा रहता है, इसकी तरह एकदम सीधा, तो सीधा सीधा जो अन्वय कर दिया जाए डंडे की तरह, उसको दंडान्वय कहते हैं। मैं शुद्ध स्वरूप वाली प्रशंसनीय गुणों वाली देवी को नमस्कार करके लघु सिद्धांत लिख रहा हूं। अहम शुद्ध स्वरूपाम प्रशस्त गुण युक्ताम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये डंडे की तरह एकदम सीधा सीधा हो गया, मतलब दंडान्वय। खंडान्वय क्या है? अहं करोमि, प्रश्न होगा किं करोसि, तुम किं करोसि, भगवान किं करोति, हम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, एक खंड का अन्वय की। फिर प्रश्न हुआ तुम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोसि अस्तु तर्हि कस्मै प्रयोजनाय करोसि, तुम किस प्रयोजन से कर रहे हो? तो कहा पाणिनीय प्रवेशाय। किं कृत्वा करोसि, तो देवीम नत्वा, कीदृशीं देवीं नत्वा करोसि, तो शुद्धां, पुनः कीदृशीं देवीं पुण्यां, पुनः कीदृशीं देवीं सरस्वतीं। तो इस प्रकार का जो अन्वय क्रम है, एक एक खंड का अन्वय, उसको जो है खंडान्वय कहते हैं। दोनों प्रकार के अन्वय को हम लोगों ने जाना। इस प्रकार ये सामान्यता मंगल पद्य का अर्थ है। आगे के पाठ में हम लोग वर्ण समाम्नाय को पढ़ेंगे। जो आई, आ, ई, उण इत्यादि चतुर्दश सूत्र हैं, उनका अध्ययन आगे के पाठ में पढ़ा जाए। उसमें भी कुछ विशेष अंश हम लोग जानेंगे, जैसे आ से ई पर में है, आद गुणा के द्वारा गुण प्राप्त है, क्यों नहीं हुआ? रील री में दोनों सवर्ण संज्ञक हैं, सवर्ण संज्ञक है तो जो है दीर्घ होना चाहिए आकाश सवर्ण दीर्घ से, क्यों नहीं हुआ? तो ये एचो जब आयावह की प्राप्ति है एवं अयोच में, इनका क्यों जो है संधि क्यों नहीं हुआ, ये हम विचार करेंगे। ये चतुर्दश सूत्र आए कहां से, ये विचार करेंगे। यहां हमने जो सूत्र क्रम देखते हैं, आ, दीर्घ आ का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ह्रस्व कहने से ही दीर्घ का बोध हो जाता है, उसका सवर्णी है। अतः ह्रस्व ई के उच्चारण से दीर्घ ईकार प्लुत ईकार का बोध हो जाता है, क्योंकि वो सवर्णी। उसी प्रकार री कहने से
लृ का भी बोध हो जाता क्योंकि वो सवर्णी, तो फिर लृ को पृथकतया क्यों रखा? ए से ऐ का बोध हो जाता, ओ से औ का बोध हो जाता, अयौच अलग से क्यों बनाया? वर्ण समाम्नाय में सब जगह देखते हैं कि ये जो अंतिम वर्ण है जिसको अनुबंध कहते हैं, चतुर्दश सूत्र के जो अंतिम वर्ण है उनको अनुबंध कहा जाता है। तो सारे अनुबंध प्रायः एक बार दिखते हैं, लेकिन एक ऐसा अनुबंध है जो दो बार है, वह ण आयुण में भी है, लण में है, उसका क्या प्रयोजन? एक ऐसा वर्ण है जो दो बार आता है, वह हा हैवरट में भी, हल में भी, उसका क्या प्रयोजन है? तो इन सब अनेक सारे प्रश्नों को लेकर के इनके समाधान रूप होगी अगली कक्षाएं हमारी, उसमें इन सभी प्रश्नों का समाधान हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।